देश में नई टाउनशिप नीति लागू होने के बाद हर आकार की योजना में लोगों से जुड़ी सुविधाओं के लिए भूमि छोड़ना जरूरी होगा। छोटे आकार की योजना लाकर भी विकासकर्ता जन सुविधाओं के लिए भूमि छोड़ने से बच नहीं सकेंगे। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने नई टाउनशिप नीति लागू करने का फैसला किया। इसके लिए जेडीए के निदेशक आयोजना विनय कुमार दलेला की अध्यक्षता में एक वरिष्ठ नगर नियोजकों की एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने विभिन्न राज्यों में टाउनशिप के प्रचलित प्रावधानों के अध्ययन के बाद नई टाउनशिप नीति का प्रारूप तैयार किया। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की स्वीकृति के बाद 27 जून को टाउनशिप नीति का प्रारूप तैयार किया गया। प्रारूप पर 1 महीने का समय देते हुए आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किए गए। प्राप्त आपत्ति व सुझावों के निस्तारण के लिए नगरीय विकास विभाग ने दोबारा जेडीए के निदेशक विनय कुमार दलेला की कमेटी को ही अधिकृत कर दिया। इस कमेटी ने नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा और प्रमुख सचिव नगरीय विकास वैभव गालरिया के साथ कई चर्चाओं के दौर के बाद नई टाउनशिप नीति का फाइनल प्रारूप तैयार किया। जबकि वर्तमान में लागू टाउनशिप नीति 2010 में पार्क, खेल का मैदान आदि जन सुविधाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने को लेकर क्या प्रावधान है और इनके चलते किस तरह बिना जन सुविधाओं वाली छोटी आवासीय योजनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। मौजूदा टाउनशिप नीति के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की योजना में पार्क, खेल का मैदान, सुविधा क्षेत्र और जन उपयोग के लिए भूमि आरक्षित रखना जरूरी नहीं है। इन छोटी योजनाओं में 70% तक क्षेत्रफल में भूखंड सृजित किए जा सकते हैं। 2 हेक्टेयर से अधिक और 10 हेक्टेयर तक के आकार की स्कीम में 15% भूमि पार्क, खेल का मैदान, सुविधा क्षेत्र और जन उपयोग के लिए छोड़ा जाना जरूरी है। 10 हेक्टेयर से बड़ी योजनाओं में 20% भूमि पार्क, खेल का मैदान, सुविधा क्षेत्र और जन उपयोग के लिए छोड़ा जाना जरूरी है। छोटी योजनाओं में जन सुविधाओं के लिए भूमि नहीं छोड़ने की छूट के चलते 2 हेक्टेयर तक की योजनाएं अधिक सृजित की जा रही हैं। जानकारों के अनुसार जिन विकासकर्ताओं के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है तो वह भी भूमि को टुकड़ों में बांटकर योजनाएं सृजित कर रहे हैं ताकि जन सुविधाओं के लिए भूमि छोड़ने से बचा जा सके। छोटी योजनाएं आने से शहर के नियोजित विकास पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। पार्क, खेल का मैदान, स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र, विद्युत उपकेंद्र, पेयजल योजना आदि के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मौजूदा टाउनशिप नीति में छोटी योजनाओं में जन सुविधाओं के लिए भूमि नहीं छोड़ने की छूट के प्रावधान का दुरुपयोग हो रहा है। इसके चलते प्रस्तावित नई टाउनशिप नीति में इसको लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं ताकि जन सुविधाओं के लिए भूमि छोड़ने की बाध्यता से किसी भी तरह नहीं बचा जा सके। प्रस्तावित नई टाउनशिप नीति के फाइनल किए गए प्रारूप में जन सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर सख्ती बरती गई है। फाइनल प्रारूप के मुताबिक किसी योजना का आकार छोटा हो या बड़ा, सभी आकार की योजनाओं में अब 15% भूमि पार्क, खेल मैदान, सुविधा क्षेत्र और जन उपयोग के लिए छोड़ना जरूरी होगा। 15% में 7% भूमि पार्क और खेल के मैदान के लिए छोड़नी होगी, जबकि 8% भूमि जन सुविधा और जन उपयोग के लिए छोड़ना जरूरी होगा। जन सुविधा में स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र आदि गतिविधियां की जा सकती हैं, जबकि जन उपयोग में बिजली उपकेंद्र, पेयजल योजना, ठोस कचरा प्रबंधन इकाई, सार्वजनिक शौचालय, रैन बसेरा आदि गतिविधियां की जा सकती हैं। प्रस्तावित टाउनशिप नीति में सभी योजनाओं के लिए भूखंड व सुविधा क्षेत्र में अनुपात 60-40 रखा गया है। मौजूदा टाउनशिप नीति में छोटी योजनाओं में जन सुविधाओं के लिए भूमि नहीं छोड़ने के प्रावधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। यही कारण है कि नई टाउनशिप नीति के फाइनल किए गए प्रारूप में इस प्रावधान को सभी योजनाओं के लिए लागू किया गया है ताकि ओवरऑल शहर का नियोजित विकास हो। कैमरा पर्सन साहिल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।